नमो बुद्धाय। जय भीम दोस्तों। 17 जनवरी 2016 को हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रोहित वेमुला, जिनकी संस्थानिक हत्या हुई थी, उस समय के एचआरडी मिनिस्टर और उस समय के पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और स्मृति ईरानी जी, इन्होंने एक पार्टी का जो संगठन है उनके VBFP, उनके कहने पर उनके एक लेटर पर इन स्टूडेंट को वहाँ से हटा दिया था यूनिवर्सिटी से। तो एक उस लेटर में जो बातें लिखी हुई है कि स्मृति ईरानी जी को लेटर लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि कुछ एंटी नेशनल एक्टिविटी यहाँ पर जो पेरियार अंबेडकर स्टडी सर्कल के स्टूडेंट है वो कर रहे हैं। तो ये तो बात हजम होने लायक है ही नहीं कि डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार के नाम से चलने वाले संगठन के स्टूडेंट एंटी नेशनल है। इस तरीके का एक प्रोपोगेंडा करके जो स्टूडेंट पेरियार और बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को लेकर चल रहे थे, उनको एक तरीके से प्रताड़ित किस तरीके से किया जाए, क्योंकि अगर इनकी जातिवादी और मनुवादी सोच की सबसे बड़ी अगर कोई काट है तो पेरियार अंबेडकर की विचारधारा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मनु सरकार जो 2014 से सत्ता में है, उन्होंने डिसीजन लिया कि इन स्टूडेंट को वहाँ से हॉस्टल से भी निकाल दिया और जो वहाँ पर कॉलेज यूनिवर्सिटी में वो शोध का काम कर रहे थे वहाँ से भी उनको हटा दिया। तो इसको लेकर आज सोशल मीडिया पर लोग रोहित वेमुला को याद कर रहे हैं। तो प्रोफेसर दिलीप मंडल जी लिखते हैं, मुझे तो याद है कि दो केंद्रीय मंत्रियों ने कैसी अपनी निगरानी में इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। राष्ट्रव्यापी विरोध के बाद दोनों मंत्री अपने पदों से हटाए गए, लेकिन छोटा मंत्रालय देना तो कोई सजा नहीं हुई। रोहित एक्ट आज तक नहीं बना, जुल्म जारी है। तो संस्थानों में जो उच्च शिक्षा के अलग अलग संस्थान हैं उसमें अभी भी उत्पीड़न शुरू है। जैसे आपने NFS नॉट फाउंड सुटेबल का जो मामला था उत्तर प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी का, उस पर भी हमने वीडियो बनाया था। कैसे OBC और दलित छात्रों को किस तरीके से प्रताड़ित करके या उनकी जाति देखकर कम नंबर देकर उनको हटाया जाता है एक तरीके से नौकरी पाने के। इससे उस एक और ट्वीट में वे लिखते हैं, विद्यार्थी परिषद के साथ झगड़े में दो केंद्रीय मंत्रियों स्मृति ईरानी और दत्तात्रेय के हस्तक्षेप के बाद जब हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के टॉपर रोहित वेमुला की स्कॉलरशिप रोक दी गई और उन्हें हॉस्टल से निकाला गया, तो वे रोहित वेमुला यहाँ सोते थे। उस जगह का फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है। एक और ट्वीट में वे लिखते हैं, नमन रोहित वेमुला, यूनिवर्सिटीज और शिक्षा को लोकतांत्रिक और जाति मुक्त बनाने के संघर्षों में आपका नाम हमेशा लिया जाता रहेगा। अमर होना इसे ही कहते हैं। अंतिम तस्वीर सुशील कुमार, #रोहित वेमुला शहादत दिवस। तो प्रशांत कनौजिया RLD राष्ट्रीय लोकदल के जो SC/ST विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने लिखा है, द वैल्यू ऑफ ए मैन वॉज reduced to his immediate identity and nearest possibility. रोहित वेमुला @स्मृति ईरानी, यू शुड बी ashamed. तो जिस तरीके से आपने कुछ स्टूडेंट को उस वक्त मंत्री रहते निकाला था एक चिट्ठी के माध्यम से, तो इसको लेकर
आपको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए, इस तरीके से उन्होंने लिखा है। उसके बाद कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया है, रोहित वेमुला वॉज मर्डर्ड बाय डिस्क्रिमिनेशन एंड indignities against his Dalit identity. Even as years go by, he remains a symbol of resistance and his brave mother a symbol of hope. For fighting still the very end, Rohit is my hero, my brother who was wronged. तो इस तरीके से उन्होंने लिखा है कि रोहित वेमुला की आइडेंटिटी देखकर कि वो दलित है या वो बीसी है या फिर SC/ST कास्ट से आते हैं, या फिर एक और बात कि ये स्टूडेंट पेरियार अंबेडकर की जो विचारधारा है, जो आइडियालॉजी है, उससे अलाइन है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, इस बात को देखकर उन्हें प्रताड़ित किया गया, तो वो मेरे भाई समान थे, इस तरीके से उन्होंने लिखा है। तो उनके ट्वीट को रिट्वीट करते हुए प्रोफेसर दिलीप मंडल लिखते हैं, ब्रिंग रोहित एक्ट इन कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स, इम्प्लीमेंट थोरात कमिटी रिपोर्ट, स्टॉप इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स ऑफ SC/ST OBC स्टूडेंट्स, हैशटैग रोहित वेमुला शहादत दिवस। तो कांग्रेस जो है दोगली पार्टी है, इस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है, क्योंकि अब तक थोरात कमेटी की जो रिपोर्ट आई है जो उनकी शहादत के बाद बनी थी, तो उन्होंने कहा था कि एक रोहित एक्ट बनना चाहिए। तो उन्होंने जो इस तरीके से लिखा है कि उनके आइडेंटिटी को लेकर उनके प्रताड़ित किया गया, उनको आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया, इस तरीके से राहुल गांधी ने लिखा है। लेकिन जो कांग्रेस शासित राज्य है उसमें भी अब तक रोहित एक्ट नहीं बना है, जिसके ज़रिए इंस्टीट्यूशन में हो रहे जातिवाद और जातिवादी हत्याओं को रोका जा सके। तो उसी उनका एक और ट्वीट है, उसमें उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी के ट्वीट को रिप्लाई किया है उन्होंने, फातिमा लतीफ़, पायल तड़वी, रोहित वेमुला, बाल मुकुंद भारती, अनिल मीना, विपिन वर्मा, सेंथिल कुमार, मनीष कुमार, ये सब जातिवादी एजुकेशन सिस्टम और टीचर्स के शिकार बने। द्रोणाचार्य से बचना एकलव्यों के लिए आज भी कितना मुश्किल है। और जब आपका वोट लेना हो तो ये लोग आपके घर पर आकर खाना खाते हैं। जैसे कि अभी एक खबर है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दलितों के घर जाकर खाना खा रहे हैं। उसको लेकर प्रोफेसर दिलीप मंडल जी लिखते हैं, छुआछूत की बीमारी सवर्णों की है, वे बेचारे बीमार हैं, लेकिन डॉक्टर होने का नाटक करने वाले लोग बीमार का इलाज करने और उन्हें समझाने की जगह दलितों के घर जाते हैं। मुफ्त का खाना खाने दलित थोड़ी न छुआछूत करता है, वह तो आपको खिला ही देगा। समझाना ही है तो अपने रिश्तेदारों को समझाइए। तो इस तरीके से कौन बीमार है और किस पर इलाज किया जा रहा है। अभी इलेक्शंस है तो इस तरीके की नौटंकी की जा रही है। लेकिन जब मई 2017 में एक दलित बस्ती का दौरा किया था आदित्यनाथ योगी जो CM है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने उस बस्ती में वो जहाँ जाने वाले थे वहाँ साबुन और शैम्पू बांटे थे और बाकायदा लोगों को बताया गया था कि नहाकर वो योगी जी से मिलने आना है। तो ये इनकी सोच किस तरीके की है। इनका एक और वाकया है, जब ये मुख्यमंत्री बने थे इतने ये कट्टर हिंदुत्ववादी सनातनी एक मतान्धता वाले व्यक्ति है कि इन्होंने अखिलेश यादव जी जिस बंगले में रहते थे उसको एक तरीके से शुद्धिकरण किया था उसमें जाने से पहले। तो जो चुनावी हिंदू है उनको ये समझना होगा कि
आप असल में हिंदू नहीं है। आप खाली यूज़ करने के लिए, वोट पाने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ दंगे कराने के लिए हिंदू है। बाकी वक्त पे आप आरक्षण खोर है, एंटी नेशनल है, देश विरोधी ताकतें है, सब है आप। तो ये पूरा मामला चल रहा है। तो रोहित वेमुला की शहादत को हमें याद करना चाहिए, और जो जातिवाद बड़े बड़े संस्थानों में फैला है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी जरूरी है। धन्यवाद।